आज हम यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमारे नेता और नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम हमारे सारे नेता लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के ऊपर हमला कर रही है, संविधान को बदलना चाह रही है। इस 2024 के चुनाव में जब उनने सीधा सीधा हमला किया तो दलित समाज ने, पिछड़े वर्ग ने उनको दिखाया कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। और अब वो जब वो देख चुके हैं कि संविधान की क्या ताकत है, संविधान को मानने वाले लोगों की क्या ताकत है, तो वो घुमा करके इस पे हमला कर रहे हैं। संविधान से दिए हुए सुरक्षाओं और प्रावधानों के ऊपर हमला किया जा रहा है। और इस घोटाले में जिसके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है और SC, ST और OBC के लोगों के ऊपर उनके हित के लिए कोई विचार नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, बल्कि उनको और गरीब और नौकरियों से वंचित रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 2018 से एक प्रकरण चलता आ रहा है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसमें एक नया घोटाला द प्रिंट इंडिया के माध्यम से उजागर हुआ है, जिसमें 69,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी। उसके दौरान SC, ST और OBC के 18,500 सीटों में आरक्षित SC, ST और OBC के लोगों को उसमें नौकरी मिलनी थी, लेकिन उसमें से केवल 2,637 पर ही आरक्षण लागू किया गया है और शेष 15,863 जो सीटें बचती हैं उस पे अनारक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी दी गई। ये सीधे सीधे 2,637, 18,500 में से 18,500 देना था, 2,637 दिया है, बाकी सारी अनारक्षित वर्ग के लोगों से भर दी गई हैं। ये सीधे सीधे हमारे भारत के संविधान के दिए गए आरक्षण के ऊपर हमला है और सामाजिक न्याय के विरुद्ध फैसला है। ये जो निर्णय लिया गया है बिल्कुल संविधान के, जो हमारे बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण का व्यवस्था दी गई थी, सीधे सीधे उसके विरुद्ध आता है और हमारे समाज को और कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। दलित समाज के, अनुसूचित जनजाति समाज के और OBC समाज के लोगों को नौकरी से वंचित रखा जा रहा है, बेरोजगार रखा जा रहा है और धीरे धीरे से समाज को पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और इसके खिलाफ जो छात्र, जो शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी दबाने का प्रयास किया गया है, उनको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। बल्कि सरकार की तो ये मंशा होनी चाहिए कि जो वंचित वर्ग है उसको और ऊपर उठाया जाए, उसको नौकरियों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मिले, उसको सामाजिक न्याय मिले, जिसकी कल्पना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने करी थी, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की। तो सरकार पूरी तरह से SC, ST और OBC के छात्रों को, अभ्यर्थियों को नौकरियों से वंचित रख रही है और गरीब रखना चाह रही है पूरे समाज को। और इसी की लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे जी, प्रियंका जी लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से वंचित वर्ग के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और कांग्रेस पार्टी इस प्रकरण में ये मांग करती है कि इस भर्ती घोटाले में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो। आरक्षित वर्गों के जो 18,500 जो सीटें खाली हैं, उन सब पे योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाए, दलित समाज से, जनजाति समाज से और OBC समाज से। और इस अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठा रहे अभ्यर्थी हैं, उनको भी न्याय मिले, उनको उन पे हो रहे जो अत्याचार और दमन जो उनके ऊपर हो रहा है उस पर रोक लगे।
और कांग्रेस पार्टी इस सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और इस घोटाले में जो लाखों लाखों युवाओं की जिस सपनों पे जिस तरह से प्रहार हो रहा है, जिस तरह से उनके सपनों को तोड़ा जा रहा है, सालों साल उतनी मेहनत वो करके नौकरी पाने का प्रयास करते हैं, और आजकल के माहौल में जब नौकरियां वैसे ही नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ऐसे में 2018 से और आज तक ये हवा में लटके हुए हैं, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इनको जल्द से जल्द न्याय मिले, रोजगार मिले। धन्यवाद। आपके कोई अगर सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक। कांग्रेस पार्टी कुछ करेगी तो न्याय दिलाने के लिए आप लोग सड़कों पे उतरेंगे, या कुछ कांग्रेस का कोई इसको लेके स्ट्रैटेजी? इसको हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। पहले तो क्योंकि ये मामला कोर्ट में है तो उसमें भी इसको दिया जाएगा, लेकिन जो भर्ती कर रहे हैं उसको रद्द करने की हम मांग कर रहे हैं, और सही न्याय जब तक के कोई और फैसला ना आ जाए तब तक के हम इसकी मांग कर रहे हैं, करेंगे। और इस पे हम लोग अगर जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे।